दान की रकम देने के लिए मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति की तलाश में था। तभी मेरी माँ सपने में आई और बोली, अपनी बहन की मदद कर। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मेरी बहन तो बहुत अमीर और सुखी थी। एक दिन मैं अचानक अपनी बहन के घर चला गया तो बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बात उन दिनों की है जब दिवाली का महीना अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो चुका था। शहर के बाजारों में रोशनियों का मेला लगा हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी, दुकानों पर भीड़ थी, बच्चों की हंसी गूंज रही थी। दिवाली के कपड़ों का चुनाव हो रहा था और हर तरफ खुशबूदार खाने महक रहे थे। मगर मेरे दिल में एक अजीब सी वीरानी थी। न जाने क्यों इस बार दिल में रौनक नहीं थी। उस शाम रोज की तरह हंसते हुए पूजा पाठ करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। हाथ में कैलकुलेटर था और आंख की धुंधलके में हिसाब लगाया तो रकम करीब 2500 निकली। दिल में ख्याल आया कि इस बार यह रकम किसी ऐसे जरूरतमंद को दे दी जाए जिसकी किस्मत बदल जाए। कोई ऐसा जो इन पैसों से रोजगार शुरू कर सके, जिसके बच्चे भूखे न सोएं, जिसकी बीवी चूल्हा जलाने के लिए दर दर न भटके। मैंने दिल ही दिल में कुछ नाम सोचे, लेकिन किसी पर दिल नहीं टिका। या तो उन्हें ज़रूरत इतनी जाहिर नहीं थी, या फिर शक होता था कि क्या वह वाकई ज़रूरतमंद है। मैंने फाइल बंद की, लाइट बंद की और थका हुआ बिस्तर पर लेट गया। रात गए एक अजीब सा ख्वाब आया। मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हूँ। कमरे की फिजा में उदासी और बोझलपन है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और मेरी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, धीरे धीरे अंदर आती है। उनका चेहरा थका हुआ है और आंखें नम हैं। मैं उनके कदमों में जा बैठता हूँ, मगर वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही हैं। मैं परेशान होकर पूछता हूँ, माँ, सब ठीक है? उन्होंने बस इतना कहा, अजय दान की रकम अपनी बहन राधा को देना, वो ज़रूरतमंद है। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जैसे दिल के किसी कोने से निकला हो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मेरी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, पंखा चल रहा था, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीना था और जहन में माँ का वह थका हुआ चेहरा बस चुका था। मैंने करवट ली, लेकिन नींद आंखों से रूठ चुकी थी। दिल में बस एक सवाल गूंज रहा था, राधा। लेकिन वो तो ठीक है, उसे पैसों की जरूरत कैसे हो सकती है? मेरी बहन राधा, जो हर दूसरे तीसरे महीने हमारे घर आती है। जब भी आती है, बच्चों के लिए खिलौने लाती है, मेरे लिए कोई कमीज, बीवी के लिए चूड़ियां। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है और कहती है, भाई फिक्र मत करो, सब भगवान का कर्म है। मुझे याद आया, पिछली बार जब वो आई थी, मैंने खाने के लिए पूछा था तो उसने कहा था, खा लिया भाई, भूख नहीं है। लेकिन तब भी उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर शब्द साथ न दे रहे हों। उसकी नज़रें मुझ पर ठहरी थीं, जैसे मेरे भीतर कुछ ढूंढ रही हो। मुझे याद है, राधा अक्सर चुप रहती थी। बात तो करती थी, लेकिन उसकी बातों में वह बेफिक्री की चमक नहीं थी जो एक खुशहाल औरत की आंखों में होती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह कोई बोझ उठा रही हो, पर बिना किसी शिकायत के। और जब वो मुझे देखती थी तो बस देखती रहती थी, जैसे मेरे अंदर झांकना चाहती हो, शायद कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पाती थी। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये मेरा वहम है। वो खुश है, उसका पति विदेश में है, पैसे भेजता है, अच्छा घर है। अगर उसे कोई तकलीफ होती तो वह मुझसे ज़रूर कहती। लेकिन यह बात दिल को तसल्ली नहीं दे सकी। मैंने खुद से कहा, शायद यह ख्वाब दिन भर की थकान का असर है, या दिमाग में चल रही उलझनों की गूंज। मगर दिल किसी भी तर्क को मानने को तैयार नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो अब भी बाकी थी। सुबह पूजा पाठ किया और एक बार फिर दान की फाइल निकाली। नंबर वहीं थे, पैसे वहीं थे, लेकिन दिल कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो उस ख्वाब के करीब हो। नाश्ते के दौरान मैंने अपनी बीवी सुनीता से कल रात के ख्वाब का जिक्र किया। माँ ख्वाब में थी और कह रही थी कि दान की रकम राधा को दो। सुनीता हंसकर बोली, आप भी ना ख्वाबों में भी दिमाग लगा देते हैं। राधा तो बहुत खुश है, उसके पति प्रदेश में है, हर महीने पैसे भेजते हैं, अच्छा घर है, अच्छी जिंदगी है। आप खामख्वा परेशान हो रहे हैं। मैंने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन दिल के अंदर कुछ जोर से चीख रहा था, जैसे किसी अंधेरे कमरे में माँ की वही आवाज़ गूंज रही हो, राधा को देना वो गरीब है। दिन जैसे तैसे गुजर गया।
दफ्तर गया, काम किया, मगर दिल वहीं अटका रहा। शाम को वही ख्वाब दोबारा आया। वही कमरा, वही माँ, वही नम आंखें और वही बात, दान राधा को दो। अब मैं सच में बेचैन हो गया था। 2 बार एक ही ख्वाब, और वह भी इतनी स्पष्टता के साथ। क्या वाकई कुछ है जो मेरी नज़र से छुपा हुआ है? क्या मैं अपनी बहन को नहीं समझ पाया? क्या वह किसी तकलीफ में है और मैं उसे देख नहीं पा रहा, या देखना ही नहीं चाहता? रात भर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह मैंने कुछ करने का फैसला कर लिया। खुद से वादा किया कि अब सिर्फ ख्वाबों पर नहीं, हकीकत पर ध्यान दूंगा। सच जानने का पहला कदम यही था। राधा से बात करना, उसकी आवाज़ सुनना और उसकी आंखों में छुपे सच को पहचानना। मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल हकीकत तो उस वक्त सामने आएगी जब मैं उन आंखों को फिर से देखूंगा, जिनमें हंसी तो होगी, मगर दिल कहीं और रो रहा होगा। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन छन कर कमरे में आ रही थी, लेकिन मेरा दिल अब भी बोझिल था। नाश्ते के दौरान सुनीता ने फिर वही बात दोहराई। राधा तो खुश है। हर बार जब आती है, कुछ ना कुछ लेकर आती है। वाकई यही तो मैंने भी देखा था। राधा हमेशा अतिथि का आदर या सम्मान करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। कभी बच्चों के लिए खिलौने लाती, कभी मेरे लिए कमीज और बीवी के लिए प्यारी बातें करती। बच्चों से खेलती, मुस्कुराती और जाते हुए हमेशा यही कहती, भाई भगवान का शुक्र है, सब ठीक है। इंसान अपने आरामदेह ख्यालों से बाहर निकलना नहीं चाहता। अगर सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा हो, तो हम अक्सर हकीकत को देखना ही नहीं चाहते। राधा का मुस्कुराता चेहरा, अच्छे कपड़े और उसकी अतिथि का आदर या सम्मान करना, यह सब मिलकर एक मजबूत तस्वीर बनाते थे कि वह खुश है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मगर अब, जब मैं पिछली मुलाकातों को दिल से सोचता हूँ, तो सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। रात को सोने से पहले जब मैंने मोबाइल में राधा की तस्वीर देखी, उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, मगर आंखें फिर भी खाली सी लगती थीं। माँ की बातें, उनके ख्वाब और राधा का चेहरा, सब मिलकर मेरे दिल पर दस्तक दे रहे थे। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिल में एक खालीपन था, जैसे कोई सवाल बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा हो। क्या तूने अपनी बहन को सिर्फ बाहर से देखा है या दिल से भी? मैंने खुद से वादा किया कि अब इस वहम को वहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करूंगा। ये ख्वाब महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। माँ की आंखों में आंसू, उनकी बातों में कांपती हुई आवाज़ और राधा की खामोशी, ये सब कुछ चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। मैंने फैसला कर लिया कि अब सच्चाई जानकर ही रहूंगा, और सच कभी आसान नहीं होता। रात गहरी हो चुकी थी। सन्नाटा कमरे में इस कदर फैला था, जैसे दीवारों ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। मैं पलंग पर लेटा छत को टकटकी लगाए देख रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल अभी भी दिन भर के ख्यालों में उलझा हुआ था। राधा की वो नज़रें, माँ की आवाज़ और ख्वाब में दिखने वाला अंधेरा बार बार झन पर चोट कर रहा था। मैंने करवट बदली, तकिया ठीक किया, आंखें मूंद लीं और दिल को समझाया, आज चैन की नींद आ जाए। लेकिन जैसे ही नींद की आगोश में जाने लगा, वही मंजर फिर से सामने आ गया। एक बार फिर वही सपना, वही पुराना कमरा, वही नींद भरी चुप्पी और वही खामोशी जिसमें सिर्फ माँ की सिसकियां सुनाई देती थीं। वो मेरे सामने खड़ी थीं, सिर झुकाए और आंखों में नमी लिए। उनकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा टूटी हुई थी। अजय, मेरी बच्ची को उसका हक दे दो। वो तुम्हारी बहन है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। मैं चौंक कर उठ बैठा। माथे पर पसीना था और दिल की धड़कन इतनी तेज थी, जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगी। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढांपा और गहरी सांस ली। अब ये सपना सिर्फ इत्तेफाक का नहीं रहा था। ये एक इशारा था, एक पैगाम, एक तकाजा। मैं बेड से नीचे उतरा, किचन में गया और पानी का एक गिलास भरकर पिया। पानी गले से नीचे उतर गया, लेकिन दिल की गर्मी वैसे की वैसी ही बनी रही। अब ये सपना मामूली बात नहीं रह गई थी। 2 रातों से एक ही मंजर, एक ही सवाल। मैं उलझन में था। सुबह पूजा पाठ के बाद नाश्ता तैयार था। सुनीता ने हमेशा की तरह टेबल पर चाय और पराठे रखे। मैं खामोश बैठा था। वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? मैंने नज़र उठाई और धीरे से कहा, फिर वही सपना आया। माँ फिर से आई और वही बात की। सुनीता ने चाय का घूंट लिया
और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हे भगवान, माँ के सपने रोज आने लगे हैं। राधा के बारे में इतनी चिंता क्यों पाल रखी है आपने? वो बिल्कुल ठीक है। जब भी आती है, लगता है जैसे किसी अच्छे घर की बहू हो, खुशहाल अच्छे लिबास में आती है। अब आप हर बात को दिल पर क्यों ले रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोलती रही, कभी कभी इंसान का जहन भी उसके साथ खेल करता है। दिवाली में इंसान वैसे भी ज्यादा सोचता है और ऐसे ख्वाब आ जाना आम बात है। लेकिन मुझे यकीन था कि यह सिर्फ मेरे जहन का खेल नहीं था। माँ की वो आंखें, जिनमें मैंने पूरी जिंदगी को देखा था, अब उनमें सिर्फ मलाल नजर आ रहा था। वो लहजा, वह थकान, वह दर्द, ये सब महज किसी ख्याली दुनिया की तकलीफ नहीं हो सकते थे। बीवी की बातें दिल को छू नहीं पा रही थीं। नाश्ता खत्म होते ही मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। बैठकर पुराने फोटो एल्बम निकाल लिए। राधा की शादी की तस्वीरें देखने लगा। गुलाबी लिबास में हंसती हुई, वो सदा की तरह, मगर फिर भी अलग लग रही थी। उस हंसी में उस वक्त एक सच्ची चमक थी। आजकल की हंसी जैसे सिर्फ एक औपचारिकता हो, जैसे कोई परफॉर्मेंस दे रहा हो। मैंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें मैं, माँ और राधा एक साथ बैठे थे। राधा मेरे बाजू से लगी हुई थी और माँ उसे दुआएं दे रही थीं। तस्वीर जैसे सांस लेने लगी। मेरी आंखों में नमी उतर आई। क्या मैं वाकई अपनी बहन को नहीं पहचान सका? क्या मैं उन सच्चाइयों को जानबूझकर नजरअंदाज करता रहा जो उसके चेहरे पर साफ लिखी थी? शाम को दफ्तर में भी दिल नहीं लगा। हर फाइल, हर ईमेल के बीच वही ख्याल बार बार आता रहा। वो फरियाद सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक सच्चाई की दहलीज थी जिस पर मैं खड़ा था। रात में बाद सुनीता ने बच्चों को सुला दिया और खुद भी लेट गई। मैं कमरे की लाइट बंद करके खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर खामोशी छाई हुई थी। कहीं दूर से बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। सितारे तो थे, मगर दिल में अंधेरा था। मेरे दिल में माँ की आवाज अब भी गूंज रही थी। वो ख्वाब नहीं था, वो एक सवाल था जो मुझसे किया जा रहा था। क्या तुम सिर्फ भाई कहलवाने के लिए पैदा हुए थे, या भाई होने का हक भी अदा करोगे? मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की और दुआ मांगने लगा। हे भगवान, अगर मेरी बहन वाकई में किसी तकलीफ में है, तो मुझे सच तक पहुंचा दे और मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी लापरवाही का प्रायश्चित कर सकूं। रात का आखिरी पहर था। मैं एक बार फिर ख्वाब से हड़बड़ाकर उठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। सांसें अनियमित हो गई थीं और कमरे की खामोशी में सिर्फ पंखे की आवाज गूंज रही थी। ये चौथी रात थी, लगातार चौथी रात, और वही सपना, वही पुराना कमरा, वही हल्की रोशनी और माँ का वही उदास चेहरा। लेकिन इस बार उनके शब्द कुछ बदले हुए थे। अब वो सिर्फ विनती नहीं कर रही थी, बल्कि शिकायत कर रही थी। क्या तुमने सुना नहीं? क्या मेरे आंसू तुम्हें नजर नहीं आते? अजय, मेरी बच्ची की आवाज सुनो। तुम्हें खुद ही सब समझ आ जाएगा। मैं कई पल तक बस चुप बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सीने पर भारी बोझ रख दिया हो। मैंने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला। समय देखा, 3:12। जुबान खामोश थी, लेकिन दिल लगातार एक ही दुआ मांग रहा था। हे भगवान, मुझे सच तक पहुंचा दे। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि आज मैं राधा को जरूर फोन करूंगा। मैं इस अंधेरे में नहीं रह सकता। माँ की 4 बार की पुकार को अब नजरअंदाज करना जुल्म के बराबर था, खुद पर भी और उस पर भी। नाश्ते की मेज पर सुनीता हमेशा की तरह हंसते हुए मौजूद थी। बच्चों की फरमाइशें सुन रही थीं, लेकिन मेरी चुप्पी उसे भी अजीब लगी। उसने पूछा, फिर वही ख्वाब आया? मैंने बस सिर हिला दिया। कब तक इस ख्वाब के पीछे पड़े रहेंगे? राधा ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। आप बस ज्यादा सोचते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन अनसुनी कर दी। अब बात किसी के कहने या ना कहने की नहीं थी। ये मेरा ज़मीर बन चुका था। दोपहर को दफ्तर में काम करते हुए एक ऐसा पल आया जब उंगलियां तो कीबोर्ड पर चल रही थीं, लेकिन ध्यान कहीं और था। दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो रही थी। मैंने तुरंत फोन उठाया और राधा का नंबर डायल कर दिया। कॉल काफी देर तक बजती रही। मैं लगभग छोड़ने ही वाला था कि अचानक फोन रिसीव हो गया। नमस्कार भाई। उसकी आवाज में वही नरमी थी, वही पुरानी मोहब्बत, पर आज कुछ और भी था। एक हल्की सी कंपकपाहट थी, जैसे लफ्ज लड़खड़ा रहे हों।
हेलो राधा, कैसी हो? मैंने मुस्कान छुपाते हुए पूछा। भगवान का शुक्र है भाई, सब ठीक है। उसका जवाब हमेशा की तरह संक्षिप्त था, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसे मैं महसूस तो कर सकता था, मगर शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। तबीयत तो ठीक है। आवाज़ कुछ थकी-थकी लग रही है। मैंने एहतियात से पूछा। नहीं नहीं, बस जरा नींद पूरी नहीं हुई। बच्चों को स्कूल भेजना था। सब खैरियत है भाई, आप फिक्र ना करें। लेकिन मैं कैसे ना करता? उसकी हर बात जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जो जुमले वह कह रही थी, उनके पीछे कुछ और था। एक आवाज में नमी, एक रुकी हुई सांस, जैसे कोई अंदर ही अंदर रो रहा हो। मैंने कोशिश की कि उससे और बात करूं, लेकिन वह बार बार बात को संक्षिप्त करने की कोशिश कर रही थी। आपका दिन खराब ना हो जाए भाई, मैं बाद में बात करती हूँ। बच्चों को देखना है। बाय। मैंने फोन रख दिया, मगर अब दिल और भी बेचैन हो गया था। मैं जितना जानने गया था, उसे कहीं ज्यादा सवाल लेकर लौट आया। मैं दफ्तर की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर की सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। किसी को किसी की तकलीफ का इल्म नहीं था, और अगर हो भी जाए तो यकीन करना आसान नहीं होता। राधा की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उस नमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये वही नमी थी जो माँ के ख्वाब में उनकी आंखों में थी, जैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ हो। वह आवाज़, वह आंखें, सब एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई उसकी बात पर यकीन कर लूं, सिर्फ इसलिए कि वह कह रही है कि सब ठीक है। ऑफिस छूटने के बाद सड़क किनारे चलते हुए मैंने जेब में हाथ डाला और वह लिफाफा निकाला जिसमें दान देने की रकम थी। मैंने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे पहचान रहा हूं। ये रकम अब सिर्फ एक दिन की जिम्मेदारी नहीं रही थी, ये मेरी माँ की पुकार थी, मेरी बहन की खामोशी का जवाब और मेरी जिम्मेदारी का बोझ। घर जाकर मैंने अपनी बीवी को मुख्य कमरे में बताया, मैंने फैसला कर लिया है, ये रकम राधा को दूंगा। वह चौंकी लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद मेरे लहजे की गंभीरता ने उसे चुप करा दिया था। मैं कमरे में गया और लिफाफा उसी तरह मेज पर रख दिया। दिल में एक ठोस इरादा बन चुका था, अब मस्जिद देर नहीं होगी। अब मैं सच से मुंह नहीं मोड़ूंगा। उस दिन शाम को सब कुछ आम दिनों जैसा था, लेकिन मेरे अंदर की एक जंग खत्म हो चुकी थी। वह उलझन, वह सवाल, वह बेचैनी, सब अब एक मकसद में ढल चुके थे। रात को सोने से पहले एक बार फिर वह सपना आया, लेकिन इस बार मंजर बदल गया था। माँ अब उस पुराने कमरे में नहीं थी, वह किसी बाग में थी, सफ़ेद कपड़ों में हाथ दुआ के लिए उठे हुए, और उनके चेहरे पर इस बार सुकून था। मैं सपने में उनके करीब गया तो वह मुस्कुराकर बोली, अजय, शुक्र है तुमने पहचान लिया। मैं चौंक कर उठा, मगर दिल को पहली बार सुकून था, जैसे अंदर कुछ सही हो गया हो। मैंने रोशनी जलाई और उस लिफाफे को हाथ में लिया। ये महज रकम नहीं रह गई थी, ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, माँ की ख्वाहिश, रातों की दुआओं का सुकून और राधा की खामोशी का जवाब। अब अगला कदम था उस दरवाजे तक जाना और जानना कि उसकी खामोशी के पीछे क्या छुपा है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ लफ्ज़ नहीं बताते, वो आंखों में छुपी होती हैं। ऐसी आंखें जो बोलती नहीं, सिर्फ विनती करती हैं। रात थी और दिल पर जो बोझ महीनों से बैठा था, वह किसी हद तक हल्का हो गया था, मगर यह सुकून अस्थायी था। मैं जानता था कि सिर्फ लिफाफा हाथ में रखने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब होगा जब मैं खुद राधा की आंखों में छुपी सच्चाई को जाकर देखूंगा। अगली सुबह मैंने खामोशी से नाश्ता किया। सुनीता मेरी कैफियत समझ चुकी थी। शायद पहली बार बिना किसी सवाल के बोली, चलो आज राधा के घर चलते हैं, तुम्हारा दिल भी मुतमई हो जाएगा। मैंने बस सिर हिलाया। कोई बहस नहीं, कोई उलझन नहीं, बस दिल में एक खामोश दुआ थी, जो सच है वह जाहिर हो जाए। रास्ते में खामोशी छाई रही। शहर की गलियों में चहल पहल थी। लोग दिवाली की तैयारियों में मशगूल थे। दुकानों के बाहर लंबी कतारें थीं, मगर मेरे दिल की दुनिया बिल्कुल खाली थी। हर गली, हर मोड़ बस एक ही जगह की ओर ले जा रहा था, राधा के दरवाजे की ओर। जब हम उस गली में पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी रोकी। बीवी ने हाथ से दुपट्टा ठीक किया और हम दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े।
दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ राधा की सास ने दरवाज़ा खोला। वो पहले जैसी ही थी, चेहरे पर रौनक और जुबान पर मीठे अल्फाज। अरे अजय बेटा, वाह! और भाभी भी साथ। आइए, अंदर आइए। हम अंदर दाखिल हुए। घर साफ सुथरा था, फर्श पर नया कालीन बिछा था, दीवारों पर ताज़ा पेंट और कमरे में एयर फ्रेशनर की खुशबू थी। बाहर से देखने पर यह एक मुकम्मल और खुशहाल घर लग रहा था। राधा भी थोड़ी देर में अंदर आ गई। उसने हल्के सब्ज रंग का लिबास पहन रखा था, बाल सलीके से बंधे थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी। नमस्कार भाई भाभी, उसने आहिस्ता से कहा। बीवी ने उसे गले लगाया और मैंने दुआएं दी। हम ड्राइंग रूम में बैठे तो चाय, बिस्किट और नमकीन का इंतजाम हो गया। राधा के दो बच्चे भी पास आकर बैठ गए। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में चॉकलेट और चेहरों पर मासूम हंसी। मेरी बीवी ने राधा से बच्चों के स्कूल के बारे में पूछा और वह भी हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराकर जवाब देती रही। हर चीज जाहिर तौर पर सामान्य थी। ऐसा कुछ नहीं था जो किसी परेशानी का इशारा करता हो, मगर मेरे दिल में अब भी एक बेचैनी थी। मैं चुपचाप राधा को देख रहा था। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वह आंखें जिनमें एक समय चमक हुआ करती थी, अब जैसे लगातार नमी छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब वह मुझसे बात करती तो नजरें मिलाकर नहीं, बल्कि नीचे देखकर जवाब देती। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट थी, जो सुनने वाले को भी थका देती थी। सुनीता ने मेरा कंधा हिलाया और धीरे से कहा, देखा, सब ठीक है। वो खुश है और बच्चों की हालत भी ठीक है। हाँ, वहाँ थोड़ी परेशान जरूर थी। मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। किसी ने सही कहा है, कभी कभी सच सिर्फ आंखें बयां करती हैं, जुबान नहीं। राधा की तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी। बच्चों की परवरिश में उसकी मेहनत साफ झलक रही थी। घर को भी उसने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा। हाथ में कप था, लेकिन उसका स्वाद कहीं गुम हो चुका था, जैसे हर लफ्ज, हर जुमला किसी गहरे दुख को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद राधा ने पूछा, भाई, आप कब तक बैठेंगे? मैं खाने का कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ। बच्चों ने भी कहा है कि मामा आया है, कुछ खास बनाओ। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन दिल की धड़कनों की थकान अब भी छिप नहीं रही थी। वो उठकर रसोई की तरफ चली गई और मैं वहीं बैठा उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करता रहा। सुनीता ने धीमे से कहा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? वो वाकई खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकता रहा। खाने के दौरान मेज पर कई चीजें सजी थीं, बिरयानी, कबाब और मीठे में सूजी का हलवा। बच्चे खुशी से उछल पड़े। सब कुछ सच में मुकम्मल था, अगर मैं उसकी आंखों में ना झांकता। खाने के बाद जब हम निकलने लगे तो मैंने एक बार फिर राधा की आंखों में देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक पर्दा था। ऐसा पर्दा जो सालों से पड़ा हो, जिसके पीछे दुखों का समंदर छिपा हो। जब हम दरवाजे से निकले तो सुनीता ने फिर कहा, अब तो यकीन हो गया वो वाकई खुश है। मैंने खामोशी से सिर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, नहीं, अभी नहीं। सच तक पहुंचने के लिए मुझे और करीब जाना होगा, क्योंकि अब दुख इतने गहरे हो गए हैं कि वह सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किए जाते हैं। और मेरा दिल आज पहली बार सच में रो पड़ा था। घर वापसी के रास्ते भर सुनीता बात करती रही। राधा की मेहमान नवाजी, खाने की तारीफ, बच्चों की देखभाल। लेकिन मेरे कान अब सुन्न थे। दिल किसी और उलझन में फंसा था। जैसे ही गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी, मैंने चाबी घुमाई, दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंदर चला गया। बच्चे दौड़ते हुए आए और पूछा, पापा, बुआ ने कुछ कहा? खाने में क्या था? हम कब चलेंगे उनके घर? मैंने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बस कुछ दिनों में फिर चलेंगे। बीवी बच्चों को संभालने में लग गई और मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गया। वो लिफाफा जिसमें दान की रकम रखी थी, अब भी उसी जगह रखा था जहां उस दिन रखा था। अगले दिन जिंदगी सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने घर बना लिया था। दिन गुजरते गए और दिवाली करीब आती जा रही थी। शहर की रौनकें बढ़ती जा रही थीं। हर तरफ गलियों में रोशनी की लड़ियां, बाजारों में चहल पहल, बच्चों की खुशियां। मगर इन तमाम रंगों के बीच
मैं एक अजीब सी फीकी सी महसूस कर रहा था। सुनीता ने बच्चों के दिवाली के कपड़ों की लिस्ट दिखाई। मैंने बिना कुछ कहे सब कुछ खरीदने की इजाज़त दे दी। अगले दिन हम बच्चों को लेकर बाजार गए। दुकान पर खड़े एक पल में जब सब लोग हंस रहे थे, मैंने खुद को सबसे अलग थलग पाया। मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं कहीं ठहरा हुआ हूँ। हर चीज़ की आवाज़ दब सी गई थी और सिर्फ एक आवाज़ उभर रही थी, माँ की आवाज़। अजय, दान की रकम राधा को देना। बाजार से लौटते वक्त सुनीता ने कहा, बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल हो गई, अब तुम भी अपने लिए कपड़े देख लो। मैंने बात टालनी चाहिए, मगर आखिरकार 2 कपड़े ले ही लिए। फिर भी मेरा दिल उस लिफाफे में उलझा हुआ था, जो अब भी वैसा ही पड़ा था। रात को मैं छत पर जा बैठा। आसमान पर तारे थे, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दिल की गर्मी किसी और ही सतह पर थी। दान की रकम, माँ का ख्वाब, दिल की तड़प और बहन का दोहक, ये सब एक ही डोर से बंधे थे। और मैं, अजय, अब तक बस सोच ही रहा था। मैंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था। उसी लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि सच तक पहुंचने की नीयत का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उस पर अमल करना भी होता है। मैं नीचे आया और बिस्तर पर लेट गया। नींद तो आई, मगर सुकून नहीं था। इस बार ख्वाब में माँ नहीं आई, लेकिन एक अंधेरा कमरा था, और उस कमरे के दरवाजे के पीछे थी राधा की सिसकियान। मैं दरवाज़ा खोलना चाहता था, मगर मेरे हाथ रुक रहे थे। कोई ताकत मुझे पीछे खींच रही थी। मैं चीख पड़ा, मुझे जाने दो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह पक्षियों के कील किलाहट की आवाज़ से आंख खुली। दिल जोर से धड़क रहा था। बुजुर्ग मंदिर जा रहे थे, और दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद इसलिए कि अब मैं खामोश नहीं रहने वाला था। अब मैं राधा के दरवाजे तक जाकर सच सुनने और सच कहने के लिए तैयार था। तभी दिल में एक नई भावना ने जन्म लिया था। एक भूली हुई सच्चाई ने सिर उठाया था, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे फिर से जगा दिया हो। ये बात कुछ साल पहले की है, जब पिताजी का देहांत हुआ था। जब पिताजी की विरासत का बंटवारा का वक्त आया, तो मैं गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। मेरा कारोबार ठप पड़ा था, कर्ज बढ़ते जा रहे थे और हर दरवाज़ा बंद लगता था। उस वक्त मैंने अपनी बहन राधा को एक तरफ ले जाकर धीमे लहजे में अपने हालात बताए। मेरी आवाज़ में शायद कांप थी, क्योंकि मैं खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहा था। एक भाई जो अपनी बहन के सामने बेबस हो गया हो। राधा ने मुझे ध्यान से सुना, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई, मेरे लिए सबसे बड़ी विरासत आपका सुकून है। अगर मेरे हिस्से से आपका बोझ हल्का हो सकता है, तो वह हिस्सा मेरा नहीं, आपका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त ऐसा लगा जैसे दिल पर रखा एक बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया, राधा को दुआएं दी, और वो लम्हा मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन मैं यह भूल गया था कि कुछ वरदान को वक्त पर लौटाना भी फर्ज होता है। अब बरसों बाद, जब मेरी जिंदगी फिर से संभल चुकी है, कारोबार चल निकला है, घर में राहत है, बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, गाड़ियां हैं, आराम है, मैं उस एक लम्हे को भूल चुका था जो कभी मेरी जिंदगी का सहारा बना था। राधा ने अपने हिस्से से सिर्फ पैसा नहीं दिया था, उसने मेरे लिए एक रास्ता खोला था, एक कुर्बानी दी थी, और मैंने उस कुर्बानी की ओर कभी पलट कर नहीं देखा, ना ही उसे लौटाने का कोई इरादा बनाया। अब ये ख्याल मेरे दिल में कांटे की तरह चुभने लगा है। मेरा ज़मीर बोल पड़ा, तूने राधा का हिस्सा लेकर अपनी जिंदगी संवारी, और बदले में उसे क्या दिया? सिर्फ खामोशी। दान के लिफाफे में रखी रकम से मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। मैं सोचता रहा, मैंने वादा किया था कि हालात बेहतर होने पर सब लौटा दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि हालात सुधरने के बाद मैंने वह वादा ही भुला दिया। जिंदगी की तेज रफ्तारी और मेरी खुदगर्जी ने शायद मुझे यह सोचने का मौका ही नहीं दिया। सब ने मिलकर मुझ पर एहसान करके मुझे उसे दिला दिया। सुबह हुई तो दिल में एक स्पष्ट और ठोस फैसला था। अब सिर्फ दान की रकम नहीं, मैं राधा का हक भी वापस करूंगा। उसे वह इज्जत, वह सुकून और वह एहसास लौटाऊंगा जो एक भाई का फर्ज होता है। बीवी ने नाश्ता लगाते हुए पूछा, आज बहुत खामोश लग रहे हो, सब ठीक है? मैंने पहली बार नजरें उठाकर सख्त लहजे में कहा, आज मैं राधा का हक वापस करने जा रहा हूं।
सिर्फ दान की रकम नहीं, बल्कि वह हिस्सा भी जो बरसों पहले उसने मुझे देखकर खुद को खाली कर दिया था। बीवी ने हैरानी से देखा, जैसे वह यह बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सिर हिला दिया। मैंने अलमारी से वो कागजात निकाले, पुराने खाते, वो हिसाब किताब जो बरसों से बंद पड़े थे। सब कुछ सामने रखकर मैंने राधा के गुजरे वक्त का अंदाजा लगाया और फैसला किया कि ना सिर्फ वापस किया जाएगा, बल्कि उसके बच्चों के लिए एक स्थायी जरिया भी बनाया जाएगा। क्योंकि अब हक सिर्फ पैसों से अदा नहीं होते, इसके लिए दिल को झुकाना पड़ता है, नीयत को साफ करना पड़ता है और वक्त के जख्मों पर मरहम रखना पड़ता है। अब वक्त था कि मैं सिर्फ भाई कहलाऊं नहीं, बल्कि भाई होने का हक भी अदा करूं। और उस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि इंसाफ भी होना चाहिए। वो रात मामूली सी मगर कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई आग अंदर ही अंदर सुलग रही हो। रात को जब बिस्तर पर लेटा तो नींद जैसे रूठ गई थी। आखिर कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जैसे ही आंखें बंद हुईं, फिर वहीं ख्वाबों की दुनिया सामने आ गई। मगर इस बार मंजर पहले से बिल्कुल अलग था। मैं किसी अनजान जगह पर खड़ा था। चारों ओर धुंध थी और उस धुंध में एक साया तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। जैसे ही वह पास आया, मैंने पहचान लिया, वो मेरी माँ थी। लेकिन ये वो माँ नहीं थी जिन्हें मैंने हमेशा मोहब्बत और नरमी के साथ देखा था। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में आंसू नहीं, आंख थी। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज में वो कंपन नहीं था जो पहले के ख्वाबों में होता था। अब की बार गुस्सा था, सच्चा और गहरा गुस्सा। अजय उनके लहजे में बिजली थी। मैं एक कदम पीछे हटा। मेरी बेटी के आंसू मुझे जीने नहीं देते। उसने बचपन से तुझ पर भरोसा किया, जवानी में तुझे सहारा दिया, और अब तू उसे नजरअंदाज करके दुनिया की चमक दमक में खो गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। चुप। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को खामोशी से टूटते देखा और कुछ नहीं किया। उसके हिस्से पर कब्जा किया, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा, और अब सिर्फ एक लिफाफा देकर सोचते हो कि तुमने सब कुछ लौटा दिया। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। मैं सिर्फ रो सकता था, गिड़गिड़ा सकता था। मैं उनके कदमों में बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूँ। मैं सब कुछ लौटाऊंगा, उससे भी माफी मांगूंगा, आपसे भी। मगर माँ का चेहरा सख्त ही रहा। उन्होंने रुख मोड़ा और दूर जाते हुए कहा, यह पश्चाताप तब क्यों नहीं आई जब वह हर रात अपनी चादर में छुपकर रोया करती थी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी बहन की आंखों से आंसू नहीं पोंछ देते। माँ की आवाज गूंजी और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीना चीरकर बाहर निकल आएगा। सांसें बेकाबू थीं, हाथ कांप रहे थे। कमरे में गहरा अंधेरा था, मगर मेरे अंदर का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया, जैसे उस शर्मिंदगी से मुंह छुपाना चाहता था जो अब पूरी ताकत से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। पहली बार माँ ने मुझसे ऐसे लहजे में बात की थी। ख्वाब ही सही, लेकिन उस ख्वाब में जो सच था, उसने मेरी पूरी हकीकत को झकझोर कर रख दिया। अब सिर्फ ज़मीर नहीं, माँ की नाराज़गी भी मेरे साथ थी। मैं समझ चुका था, ये नाराज़गी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं केवल नीयत से नहीं, बल्कि अमल के मैदान में उतरकर अपनी बहन को उसका वो हक वापस नहीं कर देता जो बरसों पहले उसने मेरे भरोसे पर छोड़ दिया था। मैंने उठकर पूजा पाठ किया और सजदे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। शायद जिंदगी में पहली बार इतनी सच्ची दुआ मांगी थी, ये भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने अपने भगवान का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका भरोसा तोड़ा है। अब मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वह सब कुछ लौटा सकूं जिसे मैंने नाहक अपना समझ लिया था। उसी लम्हे दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, जैसे किसी ने अंदर एक चिराग जला दिया हो, और अब सब कुछ साफ था, कोई भ्रम बाकी नहीं था। सुबह की रोशनी कमरे में उतरने लगी। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर की एक जंग खत्म हो चुकी थी। मैंने कपड़े बदले, हाथ में वह पुराना लिफाफा उठाया और उसके साथ एक और लिफाफा तैयार किया, राधा के हिस्से की मुकम्मल रकम। अब वक्त था
माँ की नाराज़गी को दूर करने का और बहन की आंखों से आंसू पोंछने का। उसी जज्बे के साथ मैं दफ्तर के लिए निकला। रास्ते में सोचता रहा, राधा से कैसे बात करूं, क्या कहूं, कैसे उसके सामने वह सच्चाई रखूं जिसे मैंने बरसों से दबा रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर की ओर मुड़ने को तैयार थे, मगर उसी वक्त एक ज़रूरी मीटिंग आ गई। मैंने खुद से कहा, आज शाम सब कुछ उसके हाथ में सौंप दूंगा। दफ्तर के बाद मैं रोज की तरह अपने नियमित रास्ते से न जाकर एक लंबा रास्ता पकड़ लिया। दिल बेचैन था और शायद मैं खामोशी में अपने अंदर की उलझनों को साफ करना चाहता था। जब गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी तो मैंने सामने फुटपाथ पर बैठी एक औरत को देखा। उसने अपना चेहरा एक फटे हुए दुपट्टे से ढक रखा था। वह जमीन पर बैठी थी। हाथ में एक पुराना कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े हुए थे। उसका वजूद ऐसा लग रहा था जैसे वक्त की मार ने उसे थका दिया हो। हल्का, लेकिन उसकी आंखें बोझिल थीं। मेरे हाथ खुद ब खुद जेब की तरफ गए और मैंने एक नोट निकालकर गाड़ी की खिड़की से उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने नोट को कटोरे में डालने की बजाय दोनों हाथों से थाम लिया, आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, भगवान आपको सलामत रखे साहब, आबाद रखे, सुकून दे आपको। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन जो बात दिल को छू गई वो उसकी आंखें थीं। वही नमी, वही थकावट, वही छिपा हुआ दर्द जो उसकी आंखों से झलक रहा था। उसने मुझे राधा की आंखों की याद दिला दी। मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया। मैंने और गौर से उस औरत को देखा। कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर दिवाली की उम्मीद की एक हल्की सी झलक थी। और वो आंखें, कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे मैं राधा को ही देख रहा हूं। सिग्नल हरा हुआ, गाड़ियां हॉर्न बजाने लगीं और जैसे मैं किसी ख्वाब से जागा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन दिल वहीं रुक गया। पूरे रास्ते वो फकीरनी, उसकी दुआएं, उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने घूमती रहीं। शाम होते ही मैंने राधा को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह मामूल थी, लेकिन अब मैं उस मामूलियत को समझ चुका था। कुछ रस्मी बातों के बाद मैंने धीरे से पूछा, राधा सब ठीक है ना? दिल बहुत परेशान है आज। कुछ पल की खामोशी रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान का शुक्र है भाई, सब ठीक है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन मैंने महसूस किया, वही नमी, वही कंपन, वही दबी हुई आंखें। अब वह मेरी बहन नहीं, बल्कि एक किरदार बन चुकी थी जो एक ही सीन बार बार निभा रही थी। सब ठीक है, सब खैर है। लेकिन अब मैं ये वाक्य सुनकर खामोश रहने वाला नहीं था। राधा, मैं कल आ रहा हूँ। तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, माँ को ख्वाब में देखा था। वो बहुत नाराज़ थी। वह बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो बरसों से सुनना चाहती थी। फिर एक धीमी सी सांस की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ज़ब्त के बाद पहली बार सांस ली हो। ठीक है भाई, आ जाइए। फ़ोन बंद हो गया, लेकिन मेरे दिल में तूफ़ान उठ चुका था। आज की वो फ़कीरनी और राधा की आवाज़ सब आपस में जुड़ते जा रहे थे। मेरे दिमाग में एक ख़याल बार-बार घर करने लगा। क्या वो औरत, वो फ़कीरनी, क्या वो वाक़ई राधा हो सकती है? क्या वो सच में नहीं? ये कैसे मुमकिन है? उसकी सास, उसके बच्चे, वो घर, क्या यह सब धोखा था? क्या यह महज़ एक दिखावा था? मेरे हाथ काँपने लगे। मैंने वो दोनों लिफ़ाफ़े दोबारा निकाले। अब वक्त आ गया था कि मैं उस पर्दे को चीरकर उस सच का सामना करूं, जो बरसों से मेरे सामने होते हुए भी छुपा हुआ था। मुझे राधा से नहीं, खुद से सच बोलना था, और यह सच महज लफ्ज़ों से अदा नहीं होता। यह कदमों से, नीयत से और आंखों से अदा होता है। कल मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बार सिर्फ एक भाई बनकर नहीं, एक मुजरिम की तरह, जो अपनी बहन से उसका छीना हुआ सच वापस करने जा रहा है। दिन भर दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या वो फ़कीरनी वाकई राधा है? जितना मैं उस ख्याल से बचने की कोशिश करता, उतना ही वो मेरे वजूद को घेर लेता। शाम ढलने लगी तो दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने दोनों लिफाफे जेब में रखे, गाड़ी निकाली और सीधा राधा के मोहल्ले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हर चेहरा, हर साया मुझे जाना पहचाना लग रहा था। हर फकीर में मुझे राधा की छवि दिखने लगी थी। राधा का इलाका आते ही दिल बेकाबू होने लगा। फिर वही फुटपाथ, वही पुरानी दीवार, और हाँ, वही फकीरनी चादर में लिपटी हुई
झुकी हुई हाथ में कटोरा ली। लेकिन आज मैं खामोश तमाशबीन बनकर नहीं गुजरने वाला था। मैंने गाड़ी थोड़ी दूरी पर रोकी, बाहर निकला और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। फकीरनी एक तंग गली में मुड़ी और मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। ये तो राधा के घर के पिछवाड़े वाली गली थी। कभी कभी मेरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ जाती थी। मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली और दूरी से ही उसे देखने लगा। उसने धीरे से एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खोला, जो आमतौर पर किसी की नज़र में नहीं आता था। वह अंदर चली गई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया था। मेरी सांसें थम गई थीं। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा और दबे पांव झुककर अंदर झांका। जो मंजर मैंने वहां देखा, उसने मेरी रूह तक को झकझोर दिया। राधा मेरी बहन वहीं बैठी थी, वहीं फकीरनी बन चुकी थी। फटे पुराने कपड़ों में चादर से चेहरा ढांके जमीन पर बैठी रो रही थी। सामने उसका बेटा बैठा था, जिसके गाल धूल से सने थे। उसकी आंखों में भूख और आवाज में बेबसी थी। मैं अपनी नजरें नहीं झुका सका। माँ इस बार भी दिवाली पर दाल रोटी ही होगी। राधा ने उसे सीने से लगा लिया। उसका चेहरा अपने बालों में छुपाते हुए बोली, सब्र करो बेटा, भगवान हमारे हालात भी बदलेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डरकर दरवाजे से पीछे हट गया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल अब धड़कना ही छोड़ देगा। ये वही राधा थी जो मेरे बच्चों के लिए तोहफे लाया करती थी, जो हर बार मुस्कुराकर मिलती थी। सब ठीक है भाई, यही कहती थी। ये वही राधा थी जिसके बारे में मेरी बीवी ने कहा था, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हकीकत ये थी कि वह भीख मांगकर अपने बच्चों को दाल रोटी खिला रही थी। दिवाली के दिन भी मेरे कदमों में जैसे जान नहीं रही। मैं वहीं दीवार से टिक कर बैठ गया। मुझे वो पल याद आया जब उसने अपना वारिसी हक मेरे नाम कर दिया था। उस वक्त भी उसने यही कहा था, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। लेकिन अब सवाल था, मैं कैसे खुश रहूं? उसकी खामोशी, उसके आंसू, उसकी कुर्बानी, सब कुछ कुचल गए थे। मेरी जेब में वो दोनों लिफाफे पड़े थे। लेकिन क्या उसकी तकलीफ की भरपाई किसी रकम से हो सकती थी? कुछ देर बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कुछ लम्हों की खामोशी रही। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। राधा ने मुझे देखा। उसका चेहरा पड़ गया। वह घबराकर पीछे हटी, जल्दी से चादर को ठीक किया और पुराने कपड़ों को छुपाने लगी। भाई आप, मैं कुछ कहता, उससे पहले ही अंदर चला गया। उसका बच्चा मुझे देखकर नम आंखों से अपनी माँ के पीछे छुप गया। राधा बार बार कुछ कहने की कोशिश करती रही, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। बस अब कुछ मत कहो राधा, मैं सब जान चुका हूँ। तुमने बहुत कुछ छुपाया, मगर तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके पास जाकर बैठा, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे ख्वाबों में तुम्हारा मुजरिम बनकर आता रहा। मैं समझता रहा ये सब सिर्फ दिल का वहम है, लेकिन अब आंखें खुल चुकी हैं। राधा, ये तुम्हारा हक है, वो हक जो तुमने एक भाई की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया था। अब मैं उसे वापस करने आया हूँ। मैंने 2 लिफाफे उसके सामने रख दिए, दान की रकम और विरासत का हिस्सा। ये सब तुम्हारा है और अब तुम्हें सिर्फ यह नहीं, बल्कि इज्जत से जीने का हक भी मिलेगा। राधा कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके जख्मों की जुबान बन गए थे। कमरे की खामोशी में बस सिसकियों की आवाज थी और मेरी माफी की गवाही, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ एक भाई बनकर राधा के घर नहीं गया था। मैं एक इंसान बनकर उसकी जिंदगी, उसका हक और उसके ख्वाब उसे लौटाने गया था। कमरे की खामोशी अब भी सिसकियों से गूंज रही थी। राधा की आंखों से बहते आंसू उसके बरसों के दर्द का ऐलान कर रहे थे। मैं उसके सामने बैठा था, एक मुजरिम की तरह, जो सब जानने के बाद भी अल्फाज तलाश नहीं कर पा रहा था। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अब सब कुछ बेईमानी लग रहा था। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, आपको कब पता चला? मैंने धीरे से जवाब दिया, उस दिन जब तुम्हारी जगह एक फकीरनी नहीं, तुम खुद खड़ी थी। मैंने उसकी आंखों में तुम्हें देख लिया था। राधा ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया, जैसे बरसों से छुपा राज सामने आने के बाद शर्म भी आंखों से झांकने लगी हो। मैंने नरमी से उसका हाथ थामा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम्हें न छुपाने की जरूरत है, न सहने की।
अब तुम्हारा भाई जाग चुका है। उसने ऐसा सिसक कर कहा, जैसे बरसों बाद किसी को अपनी कहानी सुनाने की इजाज़त मिल रही हो। जब मेरे पति प्रदेश गए थे, तब सब ठीक था। शुरू में हर महीने पैसे आते थे, फ़ोन पर बात होती थी। फिर धीरे-धीरे फासले बढ़ने लगे। फ़ोन आना कम हो गया, पैसे बंद हो गए। एक दिन पता चला कि वहाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब वो मुझे कुछ नहीं भेजेंगे। सास कहती थी, अगर बच्चों को पालना है तो भीख मांगकर पाल लो। सबके सामने मीठा बोलती, मगर जैसे ही कोई पीठ फेरता, वो मेरी इज्जत को रौंद डालती। राधा की आवाज़ कांपने लगी। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की भाई, क्योंकि मुझे डर था, कहीं आप खुद को मुजरिम ना समझे। मैंने तो हमेशा आपको बड़ा माना है, आपकी खुशी को अपनी खुशी समझा था। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे एक ही पल में बरसों का फासला मिटा देना चाहता था। तुमने बहन होने का हक अदा किया है राधा, अब मुझे भी अपना फर्ज निभाने दो। मैंने वह लिफाफा उसके हाथ में दिया, जिसमें दान की रकम थी, और दूसरा लिफाफा, जिसमें उसकी विरासत के हिस्से की पूरी भुगतान था। मैंने कहा, यह सब तुम्हारा है, और यह आखिरी नहीं, बल्कि पहला कदम है। मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर लूंगा, बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम करूंगा। तुम्हें अब कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये मेरा वादा है, और ये वादा केवल जुबानी नहीं, बल्कि मेरे ज़मीर का फैसला है। राधा ने लिफाफे थाम लिए, मगर उसकी आंखों से बहते आंसू थम नहीं सके। काश माँ जिंदा होती, वो ये सब देखती, उनका दिल ठंडा हो जाता। वह बुदबुदाई। मैंने आसमान की ओर देखा, जैसे उनसे माफी मांग रहा हो। माँ ने मुझे 4 ख्वाबों में जगाया था। 5वीं बार नाराज होकर चली गई, मगर उनका हर ख्वाब, हर नाराजगी मेरी आंखें खोलने के लिए था। कमरे में सिर्फ बच्चों की मासूम आहट गूंज रही थी, जो अब तक एक वक्त की रोटी के लिए अपनी माँ का चेहरा तक थे। मैंने उन्हें गोद में लिया, सीने से लगाया और कहा, ये दिन आखिरी दिन है जब तुम्हारे हाथ खाली हैं। अगली दिवाली तुम नए कपड़े पहनोगे, अच्छे खाने खाओगे। राधा ने सिर झुका लिया, शायद शुक्रिया अदा कर रही थी, शायद माँ की रूह को सलाम दे रही थी। मैं उठा और जाते जाते दरवाजे से पलट कर कहा, अब तुम्हारी आंखों में वो पुरानी नमी नहीं देखना चाहता। राधा, अब तुम सिर्फ बहन नहीं, एक माँ हो, एक इज्जत हो, और सबसे बढ़कर एक इंसान हो। तुम्हारा हर दर्द मेरा था, जिसे मैंने बरसों नज़रअंदाज किया। अब वह सब मेरे जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। मैं बाहर निकला तो आसमान साफ था। हल्की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, माफी कबूल हो गई, कहानी खत्म हो गई। मगर सच यही है, दान सिर्फ चंद सिक्कों का नाम नहीं, ये अंतरात्मा के कर्ज की पहली किश्त है, और इसका पहला हकदार वही होता है जो हमारे सबसे करीब होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।